जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो आइए आज का महत्वपूर्ण प्रसंग प्रारंभ करते हैं। आज के प्रसंग का नाम क्या है, पहले ये जानते हैं कि आज का प्रसंग क्या है। जो आज का प्रसंग कहें या फिर विषय कहें तो उसका नाम है भागवत याद कैसे करें। आज के विषय का यही नाम है और ये लगभग सबके मन में सवाल आता ही है, चाहे वो राम कथा सीख रहे हो, भागवत सीख रहे हो, शिव पुराण सीख रहे हो, कोई भी कथा सीख रहे हो, चाहे वैदिक कर्मकांड सीख रहे हो, सबके मन में ये सवाल आता ही है। ये किसी एक का या व्यक्ति विशेष का ये सवाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई भागवत सीख रहे हैं और कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और याद नहीं हो रहा है तो ये प्रश्न उठता ही है। अगर बुद्धि थोड़ा तार्किक है तो यह प्रश्न उठेगा ही कि महाराज याद कैसे हो। जो लोग श्लोक याद कर लेते हैं, प्रसंग ऐसे फ्लो में बोलते हैं कि कभी भूलता ही नहीं है, लगता है कि कोई कंप्यूटर है, इनके मस्तिष्क में कुछ छाप दिया गया है। तो आखिर क्या कारण होगा? आइए हम इन्हीं बातों पर थोड़ा चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर भागवत हो या कोई भी कथा हो जिसमें याद करने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, समझना भी और याद करना दोनों चीजें इसमें चलेगी। अगर कोई ये कहे केवल समझ करके काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा, और कोई ये कहे कि केवल याद करके काम चल जाएगा, वो नहीं चलेगा। याद करने का क्या अर्थ होता है, पहले ये जानिए। याद करने का अर्थ ये होता है कि आप मान लीजिए कोई टॉपिक लिए, कोई कथा लिए और इसको शुरू से लेकर अंत तक इसको रट डाले, और ऐसा रट डाले कि ये कथा कहीं से भी कोई पूछे तो आप बता पाए। पहला होता है याद करना। फिर याद जब आपको हो जाए तो उसको समझना। क्या करना? समझना। अब समझना क्यों जरूरी है? अब आपने मान लीजिए धुंधकारी प्रसंग आपने बढ़िया रट्टा मार लिया, रट्टा मारा है, आप शुरू से अंत तक अगर आपसे कोई पूछता है एक फ्लो में तो आप बता पाएंगे। लेकिन आपने केवल एक काम अगर किया है, क्या काम किया है? याद अगर आपने किया है, समझा नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा? बीच का अगर कुछ पूछ देंगे कि महाराज ये बताइए धुंधकारी जो था पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था उसके, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके भाई का क्या नाम था, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई, पुनर्जन्म के बारे में उसके बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे महाराज आप हमें एक फ्लो में पूछिए तो हम शायद बता पाएं। अगर आप हमसे बीच बीच का कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि हमने केवल याद किया है या रटा है। क्या किया है? रटा है। रटना जरूरी है। जो कहते हैं रटने से काम नहीं चलता, रटना जरूरी है। श्लोक को कोई कितना भी समझा देगी, लेकिन जब आप रटेंगे नहीं तो कैसे वो भेजे में उतरेगा? नहीं उतरेगा ना। तो रटना जरूरी है, लेकिन रटने के साथ साथ समझना भी जरूरी है। 50% महत्ता इसकी है और 50% महत्ता इसकी है। इसके बिना ए अधूरा है और इसके बिना ए अधूरा है। अब आ गई बात समझ में? यही समस्या आपके साथ शायद होती रही होगी। आप अगर केवल रटते हैं, समझते नहीं हैं तो भी समस्या है, और अगर केवल समझते हैं, सोचते हैं सब समझ कर ही हो जाएगा, रटते नहीं, याद नहीं करते, स्टोर नहीं करते, तो भी यह एक गंभीर समस्या का रूप हो सकता है। तो क्या करें? आपको दोनों चीजें करनी चाहिए। पहले आपको समझना चाहिए कि आखिर ये प्रसंग है कैसा, श्लोक है कैसा, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, प्रकृति कैसी है, ढंग कैसा है, ढांचा कैसा है। पहले तो हमको समझना चाहिए इसके कॉन्सेप्ट के। इसके बाद हमें इसे रट लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। फिर देन या फिर उसके बाद जो है उसको अप्लाई कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? अप्लाई या फिर अनुसरण करना चाहिए। इसको आप चाहें तो कहीं लिख लीजिए,
ये रामबाण सिद्ध होने वाला है। अभी कुछ टॉपिक में और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। पहले क्या करिए, सबसे पहला काम ये है आपका समझना। पहले जो भी टॉपिक हो, सपोज दैट, अब समझिएगा, ये बहुत गंभीर बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपको दे दिया क्या, गोकर्ण जी के बारे में, है ना। ये मान लीजिए आपका प्रसंग है, यहां सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपने पहले इसको समझा, फर्स्ट काम क्या है, समझना। देन या फिर समझने के बाद क्या करना है आपको, इस सेकंड काम है याद करना। क्या काम है, याद करना। आप पहले इसको समझिए, जहां से हो सके इसको सर्च करिए। बुक है आपके पास, कक्षाएं होती हैं, नोट्स होता है, इंटरनेट है, जहां से मिले इसको पहले समझिए कि आखिर एक प्रसंग कहता क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर इसको याद कर लीजिए। अब जब आपको लगे कि अब हम समझ भी लिए हैं, याद भी हो गया है, तो अब क्या करिए, अब आप इसको अनुसरण करिए या अप्लाई कैसे करेंगे। अब आप बैठ जाइए और इसको बोलने का अभ्यास, क्योंकि आप वक्ता बनने वाले हैं तो बोलने का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करिए, इसको, इस प्रसंग को बोलने का अभ्यास करिए। सिर्फ इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है। और आपके मन में होगा, अब एक सवाल आपके मन में उठना चाहिए, उठेगा ही, क्या कि गुरुजी आपने कहा कि पहले समझना है। एक बार इसको हम फिर से लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब समझिएगा थोड़ा इस बात को, थोड़ा गंभीर बात है, इसको आप समझेंगे तभी दिमाग में आएगा। पहले हमने क्या कहा, पहले समझना है। क्या करना है, पहले समझना है, किसी भी प्रसंग को समझना है। उसके बाद क्या करना है, याद करना है, याद करना है। इसके बाद क्या करना है, अनुसरण करना है। क्या, अनुसरण करना है। तो ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, और ये भी समझ में आ गई कि इसको क्या करना, समझ लेना है, सिंपल है। इसको क्या है, अनुसरण कर लेना है। टफ क्या है, ये वाला टफ है कि अब कह रहे होंगे गुरुजी ठीक है हम ये चीजें तो कर लेंगे, लेकिन महाराज याद कैसे करें, थोड़ा इसमें चर्चा करिए। तो वो भी बता देते हैं, बहुत कुछ नहीं करना। याद करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। पहला काम है पढ़ना। क्या करना है, पढ़ना। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, याद करने के लिए यही अगर 3 चीज आप कर लेते हैं तो इसको हम रामबाण कहते हैं, रामबाण उपाय, ये आप भी लिख सकते हैं इसको। तो याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ने में आप कुछ भी शामिल कर लीजिए, आप बुक पढ़िए, नोट्स पढ़िए, या फिर जहां से आपको लगे कि ये जानकारी हमको मिल जाएगी उसको पढ़ डालिए, पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम सुनने का करना है। क्या, सुनने का कार्य। दूसरा काम आपको करना है सुनने का। अब देखिए, सुनने की जो पावर है इसको कोई नहीं कह सकता कि सुनने से हमको अधिक जल्दी याद होता है। पढ़ने की अपेक्षा हम जब सुनते हैं तो हम ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर पाते हैं। एग्जाम्पल कहिए तो बता देते हैं, हम और आप सब बचपन वाली अवस्था से गुजरे हैं ना, और बचपन से लेकर अब तक हमने जिन जिन भाषाओं को सुना है उन्हें हम अनुसरण कर लिए, उन्हें हम बोलना सीख गए। यानी जो भी अपनी जो मातृभाषा थी, जैसे हमारी मातृभाषा बघेली है, हमने बघेली सिर्फ सुन करके सीख लिया। हिंदी है, हमने हिंदी केवल सुनकर सीख लिया, ठीक है। हिंदी और बघेली हमने केवल सुनकर, इसके लिए ना कोई कहीं कोचिंग गए ना कुछ भी किया, केवल सुने और सीख गए। सबके साथ यही होता है, अपनी आप मातृभाषा और उसके साथ कोई एक और भाषा, अपनी जो राजकीय भाषा है जैसे हिंदी है, इसको आप सीख जाते हैं केवल सुन सुनकर। और अगर कोई अब कहा जाए, जैसे अंग्रेजी को कहा जाए, संस्कृत को कहा जाए, कोई और भाषा कहा जाए कि अब सीखो आप,
तो भले कितना आपको लिख कर दे दिया जाए कि लो भैया लिख कर ये दे दिए हैं, इतना सब कुछ इसका ग्रामर है, इतना रट लो तुम्हें याद हो जाएगा। तो ग्रामर हम अंग्रेजी के कितनी साल रटे, लेकिन क्या हमें अंग्रेजी आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने अंग्रेजी को केवल पढ़ा है, सुना नहीं। हम विद्यालय में भी अगर पढ़ते भी थे अंग्रेजी तो पढ़ तो अंग्रेजी रहे, लेकिन वहाँ जो अध्यापक हैं, गुरुदेव जो हैं, वो हमको हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं। अब सोचिए, अंग्रेजी भी जब हिंदी में हम पढ़ रहे हैं तो हमें बोलना कैसे आ जाएगा? वही अगर हम सुने होते कहीं तो शायद हो सकता है कि हमें आ जाता। आई बात समझ में? ठीक उसी प्रकार हमारे साथ भी होता है। अगर हम सुनते हैं, पढ़ने के अपेक्षा सुनने से हमें जल्दी याद होता है। अब आप सुनेंगे कैसे? YouTube पर क्लास चलती है, अपनी भी क्लास चल रही, इससे आप कर सकते हैं। अपनी ऑनलाइन स्पेशल क्लास है, उसमें आप सुन करके प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई अगर हैं, उनसे आप कहें कि आप हमें बोलिए कथा, हम सुनेंगे, उनसे सुन सकते हैं। YouTube पर सर्च कर लीजिए, खूब तमाम सारी कथाएं हैं, उसको सुनिए, इससे याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। आपका 2 काम हो गया। अब तीसरा काम, जब आपको लगे कि अब हमको लगभग सब कुछ याद हो गया है, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? स्वयं बोलने का प्रयास। क्या करिए? स्वयं बोलने का प्रयास। अगर आपको ये लग रहा है कि अब हमने पढ़ भी लिया है, कमांड हो गई है आपकी प्रसंग में, सुन भी लिया है, बढ़िया से सुन लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनने से आपको क्या होगा? बोलने का ढंग भी आएगा, और कहाँ कैसे किस तरह से रुझान लाना है वो भी आपको पता चलेगा। श्लोकों को बोलने का ढंग आ जाएगा कि हाँ, श्लोक किस तरह से बोलते हैं। जब आपको ये सारी चीज़ें दोनों कार्य आ जाएं, तो इसके बाद आप क्या करिए? स्वयं बोलने का प्रयास करिए। आजकल तो इतना सिंपल है, मोबाइल का कैमरा ऑन करिए और उसी के सामने बोलिए, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल है आपके पास, मोबाइल के कैमरे को ऑन करिए। अगर और अच्छी सुविधा चाहिए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम सबके पास होता है, फेसबुक में लाइव आ जाइए। कोई क्या कह रहा है ये मत सोचिए, फेसबुक में लाइव आ जाइए, और अपने में कोई देखे ना देखे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख लेंगे तो अच्छी बात है, ना देखेंगे तो और अच्छी बात है। फेसबुक में बढ़िया जाइए और वहाँ अच्छे से विधिवत ढंग से कुर्ता धोती पहनकर, तिलक लगाकर आप बढ़िया से उस प्रसंग को बोलिए। इससे आपका प्रसंग भी तैयार हो जाएगा, और अगर अच्छा प्रसंग रहा तो हो सकता है आपकी एक आध वीडियो वायरल हो जाए, तो फिर तो हो गया राधे राधे है। ये चीज़ें करके आप बहुत आसानी से भागवत याद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सफिशियंट। अगर ये 3 चीज़ें आप कर लेते हैं, अगर समझ विकसित कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और याद करने के बाद सबसे ज़रूरी काम है बोलने का प्रयास करना। ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अगर आप याद कर लिए, नोट्स बना लिए, एक काफ़ी नहीं है। ये तो सिर्फ इससे आपका 50% ही या आधा ही कवर होगा, जब तक आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लोगों के सामने बोल नहीं पाएंगे। तो लोगों के सामने बोलने का प्रयास आप करें। आपके यत्र तत्र अगर कहीं कुछ धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य होते हैं, तो वहाँ आप जाएं, बोलें, अपनी प्रस्तुति दें। और सत्संग के हिसाब से आप 10 मिनट 20 मिनट जितना हो सके आप किसी विषय पर बोलिए, लोगों को सुनाइए, अपनी बातें सुनाइए, जो आपने सीखा है लोगों तक पहुंचाइए। वो नहीं मिलता तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके सामने बोलिए। वो भी नहीं मिलता तो आपको हमने मोबाइल फ़ोन के कैमरे के हिसाब से आपको बता दिया। तो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, पुरानी से पद्धति से लेकर के नई पद्धति, सारी पद्धतियों को मिक्स करके हम आपको बताते हैं, ताकि हम किसी को, हम देखिए क्या हमारी जो पुरानी पद्धति है वो भी बेहतर है, जो आज की पद्धति है वो भी बेहतर है। हमें करना क्या होगा? दोनों में सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ना होगा। तो हमने दोनों में सामंजस्य करके आपको बता दिया। ये चीज़ें करके आप बहुत ही आसानी से आप भागवत याद कर सकते हैं। न केवल भागवत, कुछ भी याद करना है, जैसे कोई श्लोक ही याद करना है, पहले श्लोक को रटना नहीं है। पहले क्या करना है? सीधे सीधे आपको याद रखना है। हमने जो सूत्र आपको बता दिया है, सूत्र को अगर आप नहीं भूलेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होगी। पहले क्या करना है?
पहले सा का अर्थ क्या है? समझना। फिर या का क्या अर्थ है? याद करना। सा या फिर क्या है? आ का क्या अर्थ है? अनुसरण। सा या आ। ए अगर आपने सूत्र याद कर लिया तो मान लीजिए आपको भागवत याद करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए आपको एक जानकारी देते हैं। हमने भागवत जी का श्री राम कथा का सत्संग का इन सब का हमने पीडीएफ नोट्स तैयार करवा दिया। क्या तैयार करवाया? नोट्स। ये नोट्स आपका रहेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आप जो भागवत जी का नोट्स है 489 रुपए में, श्री राम कथा का नोट्स 599 रुपए में, और जो सत्संग का नोट्स है ये आपको 441 रुपए में मिलेगा। ये दोनों के दो टाइप नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है बहुत ही सरल है। सरल कैसे है? आपको इस नंबर में कॉल करना है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स दे दिया जाएगा। इसी नंबर में पेमेंट भी आप कर देंगे। तो पेमेंट करने के बाद आप व्हाट्सएप नंबर भी यही है, आपकी सुविधा के लिए बता दिया, ताकि एक ही नंबर के माध्यम से आपको सारे काम हो जाएं। नहीं तो 2-3 नंबर होते हैं तो जो ठीक है, जो समझदार पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, अवेयर रहते हैं टेक्नोलॉजी से, उनके लिए आसानी होती है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी से इतने अवेयर नहीं है, अवगत नहीं है, उनके लिए समस्या होती है। इसलिए एक ही नंबर, इसी में पेमेंट भी हो जाएगा और इसी नंबर में आप जब व्हाट्सएप राधे राधे लिख के सेंड करेंगे तो आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस नंबर में पेमेंट कर लें। पेमेंट के बाद आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट और राधे राधे लिख के हमें इसी नंबर में भेजिए, आपको 5 से 10 मिनट में उपलब्ध करवा देंगे। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।